नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको आमलकी एकादशी का महात्म सुनाऊंगी, जो कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। अगर आप व्रत रखते हैं तो कथा जरूर सुने, और अगर व्रत नहीं भी रख पाते हैं किसी वजह से, तो भी आप सुबह नहा धोकर पूजा करते वक्त अगर आप एकादशी की कथा सुनेंगे तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आज मैं आपको आमलकी एकादशी की कथा सुनाती हूँ, जो कि इस प्रकार से है। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ मुनि से मानधाता राजा ने पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, एक वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैतर्थ नाम का राजा राज करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। एक फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया, जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी न था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप कर बैठ गया। वहां भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला गया। जब भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। राजा वसुरथ सत्यव्रत, दान, भक्ति इत्यादि शुभ गुण रखता था। प्रजा भी उसकी धर्मात्मा थी। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा तो स्वयं को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमला एकादशी का व्रत कर रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोया था। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी द्वेष के कारण राजा ने दंड दिया था, इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जागकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? आकाशवाणी से आवाज आई, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा स्वयं विष्णु भगवान ने की है। तो ये थी आमला एकादशी की कथा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।